राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे सारे भाई बहन। कल मैंने अपनी वीडियो डाली थी शादी की, तो बहुत सारे कमेंट आते थे मुझे कि दीदी अपनी शादी की वीडियो डाल दो। मैं डालना नहीं चाहती थी क्योंकि वो जो पल हैं वो देखे नहीं जाते। ऐसा लग रहा है कि कभी मेरे जीवन में वो खुशियाँ थी नहीं जो मुझे भगवान ने दी। कल आपने मेरा व्लॉग देखा होगा, कल मैंने व्लॉग अपलोड करा था शादी का। उसमें ज़्यादा वीडियो नहीं डाली थी, बस थोड़ी सी डांस की वीडियो डाल दी थी और थोड़ी सी जयमाला की। बहुत सारे कमेंट मेरी लव मैरिज को लेकर भी आते थे, तो उनका सबका जवाब है उस वीडियो में कि मतलब माँ बाप के खिलाफ शादी की थी, शायद इसी वजह से आपको ये दिन देखना पड़ रहा है। तो किसी के खिलाफ शादी नहीं की थी, सबकी मर्जी से हुई थी। लेकिन अब से लेकर जब से मैंने वो वीडियो डाली है ना, तब से लेकर मैं रोए रोए जा रही हूँ। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में कभी ये खुशियाँ आएंगी या नहीं वापस। इतनी कम उम्र में इतना कुछ देख लिया। दूसरों को तो ऐसा लगता है कि कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं दूसरे के सामने इतनी मजबूत बनती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं ना रोऊं, ना मैं कमज़ोर पड़ूँ किसी की नज़र में। लेकिन कल से जब से वीडियो मेरे फ़ोन में है, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में मैं धरती पर एक तरीके से बोझ हूँ। कितनी सजावटें थी, वो टाइम कैसा था, कितनी कम एज थी मेरी, और आज मैं इतनी बुढ़िया बन चुकी हूँ। दो साल भी मैं साथ नहीं रही विवेक जी के। शादी के 2 साल बाद ये हादसा हो गया। ना मैं कोई सुख ले पाई अपने पति का, ना कुछ। भगवान से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जैसा किसी बेटी के साथ न हो। शायद मेरे इतने कदम खराब है जो आज मैं अपने पति के लिए तड़प रही हूँ। कल से लेकर ये टाइम आ गया, 12:30 बज चुके हैं, मेरे आंसू नहीं सूख रहे। जब घर के मेरे सामने आते हैं तो अपने आंसू में पूछ लेती हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में कभी खुशियाँ थी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि खुशी क्या चीज़ होती है। ऐसा लग रहा है मुझे जब से विवेक जी के कुल्ले की टेंशन हुई है, तब से तो 1% भी बस हिम्मत बना रखी है। किसी के पहनने से, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने से आप किसी को ये जज नहीं कर सकते हो कि किसी के मन में कितना दर्द लिए बैठा है, अगला बंदा कितना परेशान है, आप नहीं कर सकते हो। प्रमोशन करती हूँ वीडियो के, मुझे पता है मैं अपने आप को कितना मजबूत करती हूँ जब जाके मैं एक प्रमोशन करती हूँ। जब से कल से मैंने ये वीडियो देखी है, सच में ऐसा लग रहा है कि मेरे जीवन में ये पल कब आया था और कब चला गया, कुछ नहीं पता। भगवान किसी के जीवन में इतनी दुख भरी कहानी न बनाए, किसी की कहानी इतनी दुख भरी न हो जितनी मेरी है। मैंने विवेक जी के लिए क्या क्या नहीं सहा, हर सबकी सुनी, सबका सहा। 7 साल बाद हम दोनों की शादी हुई, बचपन से साथ रहे, 2 साल भी मैं सुख पाई, 2 साल बाद ही हादसा हो गया। जितनी बार मैं वो वीडियो देख रही हूँ, उतनी बार मैं रो रही हूँ, ये सोचकर कि कभी मेरा टाइम भी था ऐसा कि मैं कितनी खुश थी। और आज मुझे ऐसा लगता है कि खुशी क्या चीज़ होती है, खुशी का पता ही नहीं कि खुशी क्या चीज़ होती है। मैं सारी वीडियो नहीं डाली क्योंकि बहुत बड़ी हो जाती, वरना विवेक जी के चेहरे पर इतनी खुशी, इतनी मुस्कुराहट। बारात चढ़ रही है तो इतने मुस्कुरा रहे, फेरे फिर रहे तो इतने मुस्कुरा रहे। भाई बहनों,
क्या मेरी खुशी वापस आएगी कभी? क्या आप लोगों को लगता है कि भगवान मेरी सुनेंगे? अब मुझे जिंदगी बोझ लगने लगी है। 6 दिन से मैं इतनी परेशान हूँ, 6-7 दिन से, जब से मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, जब से मैं इतनी परेशान हूँ कि समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। कुछ पता नहीं चल रहा है इस टाइम। क्या मेरी खुशी मुझे वापस मिलेगी? क्या आप लोगों को उम्मीद है कि भगवान मेरी सुनेंगे? जिस घर में मेरा दम घुटता है, उसी घर में मैं रहकर अपना जीवन काट रही हूँ। मैं अपना दुख किसी से नहीं कह सकती। कितनी बीमार हो जाऊँ, कितना, जब सबको देखती हूँ सब अपने पति के साथ हंस बोलते हैं, मुस्कुराते हैं, तो मुझे ये लगता है कि भगवान मेरी भी खुशी लौटा दो, मुझे भी एक मौका दो कि मैं भी सब बहनों की तरह हंसूं, अपने पति से बातें करूं। माँ बाप ने शादी में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, जितना उनसे हुआ इतना करा, मेरी खुशी के लिए सब कुछ करा। लेकिन आज उनकी बेटी फिर दुखी है। यही कहती हूँ, भगवान विवेक जी को इतना कर दे कि ये बस बैठकर अपना सुख दुख बता दे। पहले वाली खुशी भी नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान खुशी देकर बहुत दुख देते हैं। ऐसा लगता है कि मैंने कभी खुशी नहीं देखी, और ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कभी खुशी आएगी भी या नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं हंसकर मुस्कुराकर आप लोगों के बीच आ जाती हूँ। लेकिन मैं हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ कि मैं जितनी अंदर से दुखी हूँ ना, शायद ही कोई समझ पाएगा, क्योंकि जो समझने वाला था वो इस हालत में है। जो मेरे आंसू निकल रहे हैं ना, इनकी कीमत मेरे पति को पता थी, मेरे विवेक जी को पता थी। कभी मेरे आंख में आंसू नहीं आने दिया। कभी 2 साल के अंदर मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि दुख क्या होता है, दुख किसे कहते हैं, मुझे ये तक नहीं पता था। और आज मैं कितनी रो रही हूँ, कितनी तड़प रही हूँ, इनको कुछ नहीं पता। चाहे मैं इतनी हो रो लूँ, कभी कभी सोचती हूँ क्या वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। सारी तो मेरी ज़िंदगी खराब हो गई, सब कुछ तो मेरा बर्बाद हो चुका है। मैं क्या दिखाऊँ आप लोगों को? फिर भी एक आशा की किरण आती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी तो मैं इलाज कैसे करवा पाऊँगी। फिर मैं कुछ ना कुछ दिखाई देती हूँ। लोगों से अपना दर्द शेयर करके मेरे मन थोड़ा हल्का हो जाता है, मेरा मन थोड़ा हल्का हो जाता है। कल से मैं बहुत रो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ अपना दुख शेयर करूँ। शायद मुझे थोड़ा दुख कम हो, थोड़ा मेरा मन हल्का हो जाए। लेकिन सच में किस्मत का कुछ नहीं पता कि कहाँ लाकर किस्मत खड़ा कर दे, कहाँ नहीं। हम कुछ नहीं कह सकते हमारे नसीब में क्या लिख रखा है भगवान ने, क्या नहीं। लेकिन इतना जरूर कहूँगी कि मेरे ही कर्म खराब है जो मैं इतना बड़ा दुख देख रही हूँ। भगवान का इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन भगवान अब तो सुन ले, अब तो मेरी परीक्षा लेनी बंद कर दे। जो मैंने बुरा करा है उसका प्रायश्चित मुझे मिल तो गया है।